आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर है, क्या 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा? 14 पॉइंट्स पर यह समझौता हो पाएगा या यह करार टूट जाएगा? ट्रंप का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। ट्रंप तो युद्ध रोकने की फिराक में है, लेकिन इजराइल के दिमाग में कुछ और चल रहा है। इजराइल ने कहा अब बम बरसा दिए। 48 घंटे में क्या कुछ भी हो सकता है? आइए देखते हैं। बारूद रुका नहीं, बारूद बरस रहा है। इजराइल रुका नहीं, बम बरसा रहा है। ट्रंप बोले फुल स्टॉप, बीबी बोले कांट स्टॉप, बम मारूंगा नॉन स्टॉप। ईरान और अमेरिका की डील का ऐलान हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं। लेबनान को नेतन्याहू ने धुआं धुआं कर दिया है। बीबी को इससे कोई मतलब नहीं है डील हो रही है या नहीं हो रही है। नेतन्याहू को सिर्फ मतलब इजराइल से है। इजराइल को अगर खतरा महसूस होगा तब वो मारेगा, कोई डील वील नहीं मानेगा। मंगलवार को फिर से इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला किया। दक्षिणी लेबनान के नबातीह में इजराइल के अटैक में कम से कम 4 लोग मारे गए। आईडीएफ ने मैफदौन में 2 गाड़ियों को उड़ा दिया। इसके अलावा शौकीन में एक तीसरी हिजबुल्लाह की गाड़ी को धुआं धुआं कर दिया। सोचिए, ये इजराइल ने तब किया है जब ईरान अमेरिका के बीच डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया है कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में बकायदा इस डील का ऐलान किया जाएगा। हैरानी की बात इसलिए है कि डील में एक सबसे बड़ी शर्त यह भी है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर लेबनान में अटैक नहीं करेगा। लेकिन बीबी ने कह दिया है वो नहीं रुकने वाले। वो किसी ट्रंप खामनेई की डील को नहीं मानते। ट्रंप दोस्त भले हैं, लेकिन इजराइल किसी का गुलाम नहीं है जो हर बात मान ले। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. अपने सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री पर पलीता लगते देख डोनाल्ड ट्रंप भी आपे से बाहर हो गए हैं। नेतन्याहू को खरी खोटी सुना दी। कह दिया है कि डील तो माननी होगी, अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. लेकिन नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेतन्याहू ने एक बात क्लियर कर दी है, जब तक हिजबुल्लाह है तब तक ईरान का न्यूक्लियर सेफ नहीं है। इसीलिए हिजबुल्लाह का द एंड जरूरी है, डील इजराइल के लिए जरूरी नहीं है। ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו. שלא יהיה איום כזה מולנו.
मामला सिर्फ एटम का है और एटम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ट्रंप को भी इजराइल से कोई मतलब नहीं। ट्रंप को तेल से मतलब है। तेल का खेल फेल हो रहा है, इसीलिए ट्रंप का पारा गर्म हो रहा है। मामला इतना बिगड़ गया है कि ट्रंप ने बीबी से कह दिया है कि तुमसे न हो पाएगा। हिजबुल्लाह को तो सीरिया का अहमद अल शराही संभाल लेगा। I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ट्रंप को ये बात अच्छी तरह से पता है, अगर नेतन्याहू को रोका नहीं गया तो 19 तारीख की डील खतरे में पड़ जाएगी। उसकी वजह भी है, ईरान अपनी शर्तों से झुकने के लिए तैयार नहीं है और उसने चेता भी दिया है कि पिछले 2 दिनों में दक्षिण लेबनान में 84 बार सीज फायर टूटा है। अगर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर अटैक कर देंगे। فکر می‌کنم یک بار وارد شدن و نتیجهش رو دیدند. بنابراین اگر عاقل باشند تکرار نخواهند کرد. این یک. دو اینکه در متن یادداشت تفاهم همونطور که من قبلا هم عرض کرده بودم راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای ما بحثی رو مطرح نکردیم. ईरान अमेरिका में डील हुए 48 घंटे बीते हैं और डील फाइनल होने में भी 48 घंटे का ही वक्त बाकी है। इस बीच में कुछ भी हो सकता है। वजह साफ है, इजराइल रुक नहीं रहा और लेबनान पर ईरान झुक नहीं रहा। ऐसे में पूरी डील पर संकट बना हुआ है क्योंकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। सब कुछ पर्दे के पीछे है। 48 घंटे में 14 पॉइंट वाला फार्मूला भी आ गया है। इससे न अमेरिका इनकार कर रहा है और न ईरान इकरार। पहले आपको ये बता दें कि ये 14 पॉइंट है क्या। पहले पॉइंट में कहा गया है कि ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध बंद होगा। दूसरे पॉइंट में अमेरिका, इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी देगा। चौथे पॉइंट में हार्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां हटाई जाएंगी। छठा पॉइंट कहता है 30 दिन के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। सातवें पॉइंट में हार्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खोला जाएगा। आठवें पॉइंट में कहा गया है कि ईरान के $24 बिलियन की फ्रीज फंड अमेरिका जारी करेगा। 9वां पॉइंट कहता है कि शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। 10वें पॉइंट में अमेरिका ईरान के तेल बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाना शुरू करेगा। 11वां पॉइंट कहता है कि बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। MOU के पॉइंट नंबर 12 में लिखा गया है कि अमेरिका 30 दिन के अंदर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी कम करेगा। 13वां पॉइंट कहता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर आगे बात होगी। 14वें पॉइंट में 60 दिन तक आखिरी बातचीत होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों में राहत की बात होगी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। MOU में जो बातें कही गई हैं उसमें इजराइल लेबनान पर हमले वाली शर्त और न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली शर्त कतई मानने को तैयार नहीं है और उधर ईरान इजराइल की मांग मानने को तैयार नहीं है। और इधर ट्रंप ने एक बात आज साफ कर दी है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है और अभी तक कई बातों का तय होना बाकी है जिसमें फ्रीज फंड और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अभी बहुत कुछ होना है। That it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon. एक तरफ ट्रंप इजराइल को शांत बैठने को कह रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान को भी धमका दिया है कि कुछ इधर उधर की तो बम चलाने में देर नहीं करेंगे।